हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेके आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादातर संस्कार हमें हमारे घर के बड़े बूढ़ों से ही मिलते हैं, जो हमारे जीवन में धीरे धीरे घुलते हैं और हमें आगे बढ़ने में भी हमारी मदद करते हैं। इसी तरह एक परिवार में दादाजी अपने पोते को रोज़ शाम को गीता का पाठ करवाते थे और पोता भी हमेशा बड़ी रुचि से दादाजी के साथ बैठकर गीता का पाठ करता था। पर पोते को गीता में कही गई बातें याद नहीं रहती थी, फिर भी वो उसके साथ बैठ के गीता का पाठ किया करता था। एक दिन पोते ने दादाजी से पूछा, दादाजी, हम कई बार गीता का पाठ पढ़ चुके हैं, फिर भी हम रोज़ बैठकर इसे क्यों पढ़ते हैं और ये मुझे याद भी नहीं रहती। दादाजी ने इस प्रश्न का उत्तर बैठकर समझाने की बजाय एक छोटा सा काम देकर पोते को समझाने का निश्चय किया, ताकि उसके मन की उलझन और जिज्ञासा खत्म हो जाए। अब दादाजी ने कहा, मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा, पर पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। पोते ने कहा, ठीक है दादाजी, बताइए। अब दादाजी ने कहा, हमारे घर के आंगन में जो लकड़ी की टोकरी है, जिससे हम रोज़ कोयला उठाते हैं, उसमें तुम्हें सामने के कुंड से पानी भरकर लाना है। जाओ लेके आओ। घर के आंगन में ही पानी का छोटा सा कुंड भी था। पोते ने दादाजी की बात मानी और लकड़ी की टोकरी उठा ली और पानी लेने चला गया। लकड़ी की टोकरी लेकर वो सोचने लगा, लकड़ी की टोकरी में इतने छेद हैं तो इसमें पानी कैसे आएगा। पर अब दादाजी ने कहा था, करना तो पड़ेगा। पोते ने जैसे ही पानी भरकर टोकरी निकाली और 2 कदम चलते ही सारा पानी निकल गया। और अब पोते ने फिर से पानी भरा और चलकर दादाजी के पास गया। जब तक वो पहुंचता, दादाजी के पास पानी निकल चुका था। एक बार फिर पोता कुंड के पास गया और टोकरी से पानी भरकर भागते हुए दादा के पास आया, लेकिन फिर भी पानी निकल गया। पोते ने दादाजी की तरफ देखा और एक बार फिर जल्दी जल्दी पानी लेने चला गया। अब की बार पोते ने जैसे ही पानी भरा, वैसे ही भागते हुए दादाजी के पास आया, लेकिन फिर भी पानी निकल चुका था। दादाजी के सामने खड़े होकर पोता जोर से बोला, दादाजी, इसमें पानी कैसे आएगा? इसमें तो इतने सारे छेद हैं। मैं कब से प्रयास कर रहा हूँ। दादाजी ने मुस्कुराते हुए बोला, तुम सही कह रहे हो बेटा, इसमें पानी कभी नहीं टिक सकता। तो फिर आपने मुझे इसमें पानी लाने के लिए क्यों भेजा? पोते ने पूछा। दादाजी बोले, अच्छा तुम बताओ, जब तुम पानी लेने गए थे, जब तुमने ये टोकरी उठाई थी, तो ये टोकरी कैसी थी? पोता बोला, इसमें हम रोज़ कोयला उठाते हैं, तो ये पूरी काली थी। तो दादाजी ने पूछा, अब कैसी है? टोकरी देखते हुए पोता बोला, अब ये साफ लग रही है। फिर दादाजी ने पोते को समझाया और कहा, जिस तरह हम इस टोकरी में ज़्यादा पानी ज़्यादा समय तक नहीं रख सकते, उसी तरह हमारे दिमाग में भी अच्छी बातें हमेशा नहीं रह सकती, लेकिन फिर भी बार बार प्रयास करने से धीरे धीरे ये टोकरी साफ होती गई। उसी तरह जब अच्छी बातें बार बार हमारे दिमाग में जाती हैं, तो हमारे दिमाग की गंदगी या कालिख भी धीरे धीरे कम हो जाती है। ये सुनकर पोते को समझ आ गया कि वो रोज़ गीता का पाठ क्यों करते हैं, और पोता फिर रोज़ गीता का पाठ करने लग गया। आपने ये दोहा तो सुना ही होगा, करत करत अभ्यास की, जड़ मति होत सुजान, रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान। अर्थात जिस तरह कुएं के पत्थर पर बार बार पानी निकालते समय जब रस्सी आती जाती है, तो कठोर पत्थर पर भी मुलायम रस्सी
निशान बना देती है। वैसे ही बार बार अभ्यास करने से एक मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानवान बन जाता है। उसी तरह जब हमारे दिमाग में भी अच्छे विचार बार बार आते हैं तो हमारी सोच, विचार, स्वभाव और बातें भी अपने आप अच्छे बन जाते हैं। थिंक पॉजिटिव एंड बी हैप्पी। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।